एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है केमिस्ट्री के अंदर, डिस्चार्ज पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो होता क्या है, कहीं पे डिस्चार्ज पोटेंशियल लिख रखी है, कहीं पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रखी है, और ये बताया नहीं कि दोनों एक चीज़ है, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों एक है तो व्हाट्स द सिमिलैरिटीज, और अगर वो डिफरेंट है तो उन्हें एक ही सेंस में क्यों यूज कर रहे हैं। अब उसकी कहानी स्टार्ट होती है, एक्चुअली ये दोनों नाम लगभग एक जैसे हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है? तो ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल का नाम है, ये माइकल फैराडे के ज़माने में आया था। उसके लगभग 50 साल बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्मिनोलॉजी आई। तो इनके बीच में ऑलमोस्ट 50 ईयर का गैप है। तो जो पुराने टेक्स्ट हैं उनके अंदर डिस्चार्ज पोटेंशियल ही मेंशन कर रहे हैं, जो नए टेक्स्ट हैं उनके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम कई बार एक्सप्लेन करते तो पुराने टर्म्स के साथ एक्सप्लेन करते डिस्चार्ज पोटेंशियल को लेके। तो ये एडवांस के अंदर जो एक सवाल आता है कि अगर सोडियम क्लोराइड को या सोडियम के सॉल्ट को हमने Hg के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज कराई या फिर बिना Hg के इलेक्ट्रोलाइज कराई, तो कौन सी चीज़ें डिस्चार्ज होनी है, हाइड्रोजन या सोडियम। तो इसमें दो अलग, एट वन टाइम वी आर गेटिंग हाइड्रोजन गैस, वेयर एज सेकेंड टाइम वी आर गेटिंग द सोडियम इटसेल्फ, सोडियम डिपोजिटेड। बट वाई इट इज हैपनिंग? ये बोथ आर सेम, देन वाई वी आर यूजिंग द टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी? एंड आंसर इज, जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। क्यों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम क्या यूज करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर एक ओपन सिस्टम के अंदर मेंटेन करना मुश्किल काम है, और वैसे ही रिएक्शन के अंदर अगर हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो गई तो 25 डिग्री मेंटेन करना भी मुश्किल काम है। तो ऐसे समझ लो कि अगर मान लो सोडियम के केस में ये वैल्यू 2.7 है, 2.7 सोडियम के केस में, तो ऐसा हो सकता है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल 2.7 से ज़्यादा हो, डिस्चार्ज पोटेंशियल 2.7 से कम हो। एमलगम के केस में ये 2.7 से कम है, 2.2 के अप्रॉक्स से। उस वाली केस में क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह सोडियम डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन जहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ले रखे हैं, जहाँ पे इसके डायरेक्टली हम इसे यूज कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ और सोडियम के साथ, तो सोडियम को कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। सोडियम को सोडियम पॉजिटिव को सोडियम में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन वहीं पे हाइड्रोजन पॉजिटिव को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो सीधा सीधा 0 है, लेकिन जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो अप्रॉक्स 0.8 है, 0.8। लेकिन सोडियम केस में ये वैल्यू 2.7 है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों बातें एक जैसी है, लगभग एक जैसी है। ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ज़्यादा हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर है, डिस्चार्ज पोटेंशियल एक प्रैक्टिकल कंडीशन के अंदर है। डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए ये चीज़ भी मैटर करती है कि इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, और ओवर पोटेंशियल है क्या। ओवर पोटेंशियल हमने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी है और यहाँ भी पढ़ना है। लेकिन केमिस्ट्री में जहाँ पे तुम्हें लिखा है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो तुम ये मान के चल सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में या रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ये डाटा दे रखा है।